यहाँ पे वार्ड नंबर 4 के अंदर जिनके रविंदर भोला जी यहाँ के एमसी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो सड़क बनी थी, ये देखिए, ये सड़क 3 महीने पहले बनी थी और इस सड़क की पेमेंट भी हो गई। मापदंड के हिसाब से ये सड़क ठीक नहीं बनी थी। अपना पाप छुपाने के लिए पार्षद ने और ठेकेदार के साथ मिली भगत करके उसकी पेमेंट करवा दी पहले इस सड़क की लाखों रुपए, और उसके ऊपर रातों रात आप ये देखो ये सड़क बनवा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, और पब्लिक का, जनता का पैसा लूट रहा है। तो आज यहाँ के स्थानीय वासियों का फ़ोन आया था कि एक सुरेंद्र भैया आप आओ, मेरे को बुलाया, मेहुल जैन जी को बुलाया, नीरजा भारी जी को बुलाया। तो यहाँ के जो लोग हैं भरे बैठे हैं इस पार्षद से, इतनी लूट खसूट। इस पार्षद की पहले एक ऑडियो भी लीक हुई थी। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने मंदिर है, हनुमान मंदिर में यहाँ एक सत्संग हाल बना था। इसकी 50 लाख रुपए ग्रांट दी थी रोहिता जी जब एमएलए होते थे। इससे बढ़िया तो राजू तेल वाला एमसी बहुत बढ़िया था, लाख दर्जे बढ़िया था, भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं था। उससे यहाँ की जनता खुश भी थी। यहाँ के इसके समाज के लोग आए थे कि जी आप रविंदर भोला को टिकट दो, ईमानदार व्यक्ति है। अब तो मैं उस समाज के लोगों से कहूँगा जो आपके मंदिर के पैसे खा जाए, इसने कमीशन मांग लिया, ऐसे व्यक्ति का तो सामाजिक दृष्टि से बाईकाट करना चाहिए। यहाँ के स्थानीय वासियों को बाईकाट करना चाहिए। जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं वहाँ तो ये लोग सड़कें नहीं बनवा रहे, और लोगों का पैसा है, लोगों की ज़बरदस्ती, लोगों की गर्दन पर हाउस टैक्स ज़बरदस्ती ये लोग इकट्ठा कर करके इस प्रकार पैसे को लुटाया जा रहा है। यहाँ पर जो रोड बनता है इसके नीचे पहले एक जाली लगाई जाती है, इस पे कुछ नहीं किया गया। जाली लगाई जाती है, इस पे पूरी साफ़ सफाई की जाती है। मतलब सब लूटपाट चल रही है यहाँ पर जो है जी, सब लोग लूटने में लगे हुए हैं। नगर निगम में पैसा आता है तो ये लोग खाली करने में लग जाते हैं। लोगों का पैसा है, और आज 3.25 वर्ष हो गए पार्षदों के चुनाव को। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पानीपत के सभी युवा साथी, पढ़े लिखी हमारी जो बच्चियाँ है, उनको आग्रह करूँगा कि आप अपने वार्ड के अंदर तैयारी चालू कर दो कि आप लोगों ने चुनाव लड़ना है। और मैं पानीपत की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक रहें। यहाँ टाइलें बेची जा रही हैं, यहाँ पर जो गलत काम हो रहे हैं, पानीपत के अंदर जितने भी नाले बने हैं, नालों के अंदर सड़िया मापदंड के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई हर काम के अंदर बहुत बुरा हाल है। और आपको एक बात और मैं बता दूं, ये जितने भी नाले बन रहे हैं, बरसात आएगी आपको मैं दिखा दूं, पानीपत के अंदर पानीपत की निकासी ठीक नहीं होगी। ये नाला बना हुआ है, इसमें कह रहे कि बजरी है, सिर्फ नीचे लेंटर नहीं है, बजरी साफ। ये आप इसमें देखिए, इसके अंदर सारा गलत काम हो रहा है, पानीपत की जनता को लूटा जा रहा है। और इसके अंदर जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो पार्षद लिप्त हैं, पानीपत की जनता उनको रिप्लेस करने का काम करेगी। अपना विधायक, शहर के विधायक है, उनको पता नहीं है उनके पार्षद ये काम करवा रहे हैं, क्या उनकी नॉलेज में नहीं है? देखिए, क्योंकि वो पहले निगम में बहुत दखल देते हैं और उनको सब पता होता है। देखिए, विधायक जी का काम ये है कि अगर किसी काम का श्रेय मिले तो खुद लेने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलत काम हो रहा होगा कह देंगे ये मेयर मैडम की जिम्मेवारी है, पार्षदों की जिम्मेवारी है। शहर का बाप होता है विधायक और सांसद, पानीपत की जनता ने चुना है तो सब जिम्मेवारी उनकी है। ताज भी उनके सर पे पड़ेगा और घड़ा भी फूटेगा, पानीपत की जनता फोड़ेगी तो विधायक के सर पे फोड़ेगी। कल अपना पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह वहाँ पर गए सेक्टर 11-12 नाले के लिए, 2 साल बाद निकले। क्या कहना है? वो कह रहे हैं मैं पहले PhD कर रखी है और मेरे को जब तक ये पैसे होंगे मेरे सामने बैठ के ही उसको दिए जाए, मेरे पहले इसकी जांच की जाए, मेरे को सब पूरी नॉलेज है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, भूपेंद्र सिंह ने आवाज़ उठाई। अगर PhD कर रखी है ना तो उस काम को पूरा अंजाम देना चाहिए, और इस नाले की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 3-4 महीने के बाद इस नाले की पेमेंट हो जाए। अगर PhD कर रखी है तो उसका जो फ़ायदा है पानीपत की जनता को देना चाहिए, और ये नहीं कि खाली कागज़ों के अंदर PhD कर रखी है। और उसके लिए अगर नाले या सड़कें या जितना गलत काम हो रहा है तो इनकी बेटी हमारे लिए सम्मानित है, हमारी बच्ची समान है, वो भी उतना दोषी है अगर गलत काम हो रहे हैं। मेयर मैडम जाती है खाली दौरा करके, और इस तरीके ये काम, जहाँ दौरा करके आओ एक डायरी बनाओ उसके अंदर कि पानीपत की जनता का काम हुआ है या नहीं हुआ। जी, 2 महीने पहले विधायक जी भी उसी नाले का दौरा करने गए थे। जी, जिस नाले की कल भूपेंद्र सिंह ने आवाज उठाई है उस नाले का दौरा करने गए थे, और वो नाले के पहले रुकवाया था और ठेकेदार। ऐसा है जी, विधायक जी ने कोई जो इस काम की इंजीनियरिंग ना PhD तो कर नहीं रखी,
विधायक जी को पहले ये चाहिए, अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको, अब विधायक जी की इतनी चल रही है, ये विधायक जी जाने। मौजूदा सरकार में एमएलए और 1.5 महीने पहले वहाँ दौरा करके गए, आप खुद समझ जाओ कि विधायक जी के कहने के बावजूद भी उसकी 80% पेमेंट हो गई। तो मैं समझता हूँ कि पानीपत जो चल रहा है ये यतीमों के हाथ में चल रहा है जी। अब इस सड़क पे क्या करेंगे? ये सड़क बना दी, अब तो बन गई। ये सड़क जो बनी है ना, तो अगर इसकी कमिश्नर साहब पेमेंट करते हैं तो मैं आज इसकी कंप्लेंट विजिलेंस को लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, और इसके साथ साथ जो ये सड़क पहले बनी थी, जिस ठेकेदार ने अपना पाप छुपाने के लिए एमसी के साथ एक गलत काम किया है, और यहाँ के एमसी ने अपना लेटर जारी किया है कि जी ये सड़क पहले जो 3 महीने पहले ठीक बनी थी, अगर ये पेमेंट हो जाती है, अगर रिकवरी नहीं होती तो ये भोला जी यहाँ के जो एमसी हैं तो उनसे रिकवरी की जाएगी। और मैं कमिश्नर साहब को कहूँगा कि आपको कुछ व्यक्ति वर्गला रहे हैं और आपको कुछ जो कर्मचारी हैं ये पागल बनाने में लगे हुए हैं। अब मैं यही चाहूँगा कि जो ये 3 महीने पहले सड़क बनी थी, बिल्कुल बेकार सड़क बनी थी, उसकी भी रिकवरी करनी चाहिए। उस ठेकेदार से पैसे जो पेमेंट हो चुकी है वो वापसी लेनी चाहिए। नगर निगम कमिश्नर ने टाइल चोरी के आरोप लगाया, टाइल बेची जा रही है, पार्षदों पे आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ जी, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। जो भ्रष्ट पार्षद हैं, जो टाइलें बेच रहे हैं, ये लूट खसूट कर रहे हैं, इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, पानीपत की जनता उनको रिप्लेस करेगी और पानीपत की जनता जो है उनको घर बिठाने का काम करेगी। 1.5 वर्ष का और समय रह गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पानीपत के पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आग्रह करूंगा कि पानीपत को संभालो, क्योंकि पानीपत लूट रहा है। सर, शहर में चर्चा है आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आपके मामा जी ने ज्वाइन की। मेरे वो कज़न मामा जी हैं, मेरे रियल मामा जी नहीं हैं। और सबको कहीं ना कहीं जाने का अधिकार होता है। अब मेरे साथी जहां बोलेंगे, जिस पार्टी से बोलेंगे, 2024 में रोहिता रेवड़ी चुनाव अवश्य लड़ेगी, ये पक्का फाइनल हो चुका है। चला आप एक बार केजरीवाल से भी मिल चुके? नहीं, मैं बिल्कुल कभी केजरीवाल से नहीं मिला। सूत्र आपके क्या कहते हैं, आपके सूत्र तो सीबीआई से भी ज़्यादा तेज चलते हैं जी। तो कहीं ना कहीं अभी सिर्फ देखिए, अभी दोस्त कहेंगे, जहाँ साथी कहेंगे वहाँ हम लोग आपके वहाँ तक भी कल वहाँ दिखे। देखिए, ये जो हवा चलती है तो हवा की रुख की तरफ जो है पब्लिक अवश्य जाती है। आज केजरीवाल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं कहूँगा कि जो लोग जा रहे हैं तो हवा का रुख किस तरफ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को जो है जी।